11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अच्छे से देखिएगा, बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो ये सभी होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरितलवक। अगला है, स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो इकाइनोडर्मेटा का सजंतु है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है? तो लाल। तंत्रिका तंत्र की इकाइयां हैं, तो तंत्रिका कोशिका है। किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो खीरे में। और एक बीज पत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं, तो बही फ्लोएमी होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। देखिए, अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिए। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम? तो जिम्नोस्पर्म है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति बही चर्म से होती है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। पक्षी वर्ग की हड्डियां खोखली होती है। कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। और स्टारफिश में अरीय समिति होती है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। आगे है आपका, देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो ऑक्टोपस तो कंटकीय प्लेट। क्रेब्स चक्र तो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज तो पॉलीसेकेराइड होगा। कीट तो इसका होगा आपका ट्रेकिया। ऑक्सीटोसिन तो होगा आपका एडिनेलिन। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आपको एंड्रोकाइनोलॉजी। और द्विखंडन क्रिया किसकी है? तो अर्धसूत्री विभाजन की है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो कूटपाद होगा। नाखून किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ एक वाक्य में। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। आगे प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो मानव का वैज्ञानिक नाम मेगीफेरा इंडिका है, तो असत्य होगा। जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं, तो सत्य है। मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो असत्य होगा। एम्बियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो सत्य है। प्यूरिन में 2 और पिरामिडिन एक रिंग वाली संरचना होती है, तो ये आपका सत्य होगा। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न है आपका, तो देखिए, आम के वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? मेगीफेरा इंडिका या मेगीफेरा इंडिका। तो देखिए, इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके होने वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो देखिए, 11वां हो गया आपका, 12वां हो गया, 13वां हो गया, ये हो गया आपका 14वां प्रश्न। इस तरीके से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपके होने वाले हैं। ये हो गया आपका 17वां प्रश्न, 18वां हो गया, 19वां हो गया, और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 20 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।